ईद आई और चली गई, ग्राम फरोशी बरकरार। आलू, टमाटर और प्याज 80 रुपये किलो तक पहुंच गए। अदरक 800, नींबू 500 रुपये किलो में फरोख्त। मेथी, बैंगन, फूल गोभी के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी और ऊपर मार्केट के निर्खों में जमीन आसमान का फर्क है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे और सरकारी नरखनामे से जायद में फरोख्त होने पर सब्जियां आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। सब्जी खरीदने आए शहरियों का कहना है कि अदरक सरकारी नर्ख 650, बाजार में 800 रुपये फी किलो में फरोख्त हुआ। लीमू सरकारी नर्ख 385, बाजार में 500 रुपये फी किलो में फरोख्त। आलू दर्जे अव्वल सरकारी नर्ख 60, बाजार में 80 रुपये फी किलो में फरोख्त हुआ। आलू दर्जे दोयम सरकारी नर्ख 55, बाजार में 60 रुपये। प्याज 65 की बजाय 80, जबकि टमाटर सरकारी नर्ख 45, बाजार में 80 रुपये फी किलो में फरोख्त हुआ। इसी तरह लहसुन चाइना सरकारी नर्ख 330, बाजार में 500 रुपये फी किलो में फरोख्त। खीरा सरकारी नर्ख 30, बाजार में 60 रुपये फी किलो में फरोख्त हुआ। मेथी सरकारी नर्ख 100, बाजार में 150 रुपये फी किलो में फरोख्त किया गया। बैंगन सरकारी नर्ख 50, बाजार में 80 रुपये फी किलो में फरोख्त हुए। शहरियों ने शिकवा किया कि इंतजामिया ना तो सब्जियों की कीमत कम कर सकी, ना ही सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद को यकीनी बना सकती है। शहरियों को जो उनसे परेशान कर रहे हैं, जिधर भी चले जाए महंगाई 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 हो रही है। लेकिन जो आज मैंने प्याज ख़रीदा वो 80 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा है, और जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा है। जबकि जो सरकारी नरखनामे हैं वो दुकानों पे चस्पा तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पे कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ना हुकूमत ना इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद करने में नाकाम नज़र आ रही है। जबकि कागज़ की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मुकामी मिल्स ने कागज़ की कीमतें 10 रुपये किलो तक बढ़ा दी। उर्दू बाजार में कागज़ 295 रुपये से 305 रुपये किलो में फ़रोख्त हुआ। कागज़ महंगा होने से किताबें, कॉपियाँ, होमवर्क, नोटबुक मज़ीद महंगी होने का खदशा है। महंगाई का खौफनाक तूफान जारी है। अशिया खुरनोश की कीमतें हों, तामीराती मटीरियल के नर्ख हों या किताबों के दाम, सब बढ़ते चले जा रहे हैं। शहरी महंगाई के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। मुकामी कागज मिल्स की जानिब से कागज की कीमतों में 10 रुपए इजाफे के बाद उर्दू बाजार में कागज 295 रुपए से 305 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ये गरीब आदमी, हम देखिए 25,000 रुपये सैलरी लेते हैं। सैलरी में बताएं कहाँ से हम किताबें लें, ये कहाँ से बिल दें, कहाँ से वो दुकान क्या नाम है ये स्कूल के दें, स्कूल की फीसें कहाँ से देंगे। कागज़ इतना महंगा हम फोल्ड नहीं कर सकते। इस पर गवर्नमेंट काइंडली कोई एक्शन ले। शहरी कहते हैं कि तालीम पहले ही बहुत महंगी हो चुकी है। कागज महंगा होता रहा तो बच्चों को स्कूल के बजाय वर्कशॉप भेजना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से कागज मिल्स की पैदावारी लागत और कीमतों का जायजा लेकर नाजायज मुनाफाखोरी करने वाली मिल्स को सील करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर का कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मनसूबे का अचानक दौरा। मोहम्मद अली रंधावा को CBD के चीफ इंजीनियर रियाज हुसैन ने ऑन साइट ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मंसूबे की तकमील के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर लाहौर की हिदायत के मुताबिक CBD कलमा चौक प्रोजेक्ट के बायस इर्द गिर्द की तमाम खराब सड़कों को असर-ए-नौ बहाल करेगा। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग एक मेगा प्रोजेक्ट है। हुकूमत पंजाब की मौसम मॉनिटरिंग के बायस पहले मुकम्मल हो रहा है। कलमा चौक मेन अंडरपास मुकम्मल ओपन है। अली ज़ेब और CBD अंडरपासेस पर काम तेज़ी से जारी है। तमाम महकमों की CBD को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कलमा चौक के 3 अंडरपासेस और इर्द गिर्द की सड़कों का भी दौरा किया। मकसद ये था कि हम इनकी ज़रा प्रोग्रेस चेक करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो नीचे मैंने अभी विजिट्स किए हैं दोनों टनल्स, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, जिसमें से जो मेन हमारा काम है अली ज़ेब रोड का काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और इंशाल्लाह अगले 5 हफ्ता 7-8 दिनों के अंदर हम इसको इंशाल्लाह इस पर ट्रैफिक मूव करवा देंगे। जो हमारा मेन बुलेवर्ड का 100% कंप्लीट है, सिर्फ स्ट्रीट फर्नीचर रह गया है। ये साइन बोर्ड्स लगने हैं, वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में लग जाएंगे। अली ज़ेब का जो काम है वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी दीवारें मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। आज उसकी जो है वो सब बेस डल रही है। इंशाल्लाह उसका वाटर बाउंड करने के बाद हम इसको 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर देंगे। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड में फैक्ट्री मजदूरों की ग्रांट के केसेस हल ना हो सके। वेलफेयर फंड के मैरिज, स्कॉलरशिप और डेथ ग्रांट्स के 28,000 से ज़ायद केसेस अल्तवा का शिकार हैं। पंजाब के 28,000 से ज़ायद फैक्ट्री मजदूर गुज़िश्ता 3 साल से ग्रांट्स के लिए दरबदर हैं। स्कॉलरशिप ग्रांट्स के हज़ारों केसेस अल्तवा का शिकार होने से मजदूरों के बच्चों का तलीमी मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। मैरिज, स्कॉलरशिप और डेथ ग्रांट्स के जरिए अल्तवा केसेस निपटाने के लिए महकमे ने मौसर इकदाम नहीं उठाए।
महकमे की जानिब से एंटी करप्शन में मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात के सबब ग्रांट्स के केसेस इल्तवा का शिकार होने का मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। मरीजों से नारुवा सलूक और अद्वियात चोरी का इल्ज़ाम। MS मनशा अस्पताल डॉक्टर अदनान उल कमर के खिलाफ शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मनशा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदनान उल कमर के शहरियों का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल का MS अद्वियात चोरी और हेर फेर में मुलविस है, जबकि MS का मुलाजिम हम पर तशद्दुद करता है। मुजाहिरीन ने इंकशाफ किया कि अस्पताल का MS बिजली चोरी में भी मुलविस है। जबकि PTI का 27वां योम तासीस इमरान खान कारकुनान से खिताब करेंगे। ठोकर न्याज बेग चौक में बड़ी स्क्रीन नस्ब कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। PTI के 27वें योम तासीस के मौके पर इमरान खान कुछ देर बाद कारकुनान से खिताब करेंगे। इसरार खान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इसरार, कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज योम तासीस के सिलसिले में आवाम से खिताब करना है और इस खिताब को आम पब्लिक तक पहुँचाने के लिए PTI की जानिब से मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार की गई है, जिनमें एक बड़ी हिकमत अमली ये है कि मुख्तलिफ मकामात पर, शहर के 200 से ज़ायद मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक साहब। आप PTI रहनुमा हैं और आज की स्पीच जो अभी कुछ देर में खान साहब ने करनी है अपने कारकुनों से, आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आके ज्वाइन किया और हमें टाइम दिया, बहुत नवाजिश आपकी। तो जो आज योम तसीस के हवाले में खान साहब ने जो पूरे हमें लाहौर को, पूरे पंजाब को मेरे ख्याल में जो हुक्म दिया, अपने अपने हलके में स्क्रीन लगा के खान साहब का जो खिताब है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उस सिलसिले में हम यहाँ सब इकट्ठे हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अक्सरियत लेगी और इक़्तिदार में आएगी? इंशाअल्लाह ये हम तो कहें तो ये बात होगी कि अपने मुँह ये मियाँ मिठू बनते हैं। ये हालात बता रहे हैं और उनका भागना बता रहा है कि ये इलेक्शन PTI ही जीतेगी इमरान खान की सरबराही में। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की तरफ जा चुका है और उन्हें समझ लग चुकी है कि ये एक लटेरों का एक टोला है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया आज तक। ये तासुरात आपने सुने हैं मलिक सरफराज हुसैन खोखर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी मुहिम की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं और कारकुन भी पुरज़्म हैं कि इस बार जो कामयाबी है एक बार फिर PTI के हिस्से में आएगी और इक़्तिदार PTI का मुकद्दर बनेगा। ठीक है, इसरार खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। वाहिकीन की दरख्वास्त पर मुतवफ़िया बच्ची का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। मोहसिन नकवी चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे के दौरान एक बच्ची की डेड बॉडी के पास खड़े लवाहिकीन पास रुके और मामले के बारे में इस्तफसार किया। लवाहिकीन ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को बताया कि बच्ची किंजा फातिमा को करीबी रिश्तेदार ने जहर दिया। बच्ची का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। वज़ीर आला ने पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी वार्ड का दौरा किया और बच्चों के इलाज मौलजी की सहूलतों का जायजा लिया। डॉक्टर्स की फ़र्ज शनासी और काम से लगन के जज्बे को सराहा। उन्होंने अस्पताल के अहाते में बैठे मर्द व ख़वातीन से भी मसाइल पूछे। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा, चिल्ड्रन अस्पताल में रश के बायस एमरजेंसी में तोसी की जा रही है, जल्द नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमराह थे। जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान से मुस्लिम लीग नून लंदन के रहनुमा राशिद नसरुल्लाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में तजुर्बाकार माशी टीम की कोशिशों से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, जो वतन अजीज़ का नाम रोशन करने के साथ साथ तरसीलात ज़र भेज कर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे बिजनेस कम्युनिटी, तलबा और अकलियतों समेत आवाम के लिए खुले हैं। मुस्लिम लीग हाउस में पंजाब के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी करने के हवाले से इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन ने सदारत की। मुस्लिम लीग हाउस में चौधरी सरवर और चौधरी शाफे ने पंजाब के मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर और शाफे हुसैन का सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अदलिया समेत तमाम इदारों से अपील है कि मुल्क में इंतखाबात की एक ही तारीख दी जाए। इमरान खान को मैं ना मानूं की रट को छोड़कर बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा। चौधरी सरवर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से अपील करता हूं कि वो सियासी माहौल में भी लचक दिखलाएं। चौधरी शाफे हुसैन का मजीद कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन खानदान के बड़े हैं, वो सबको हमेशा इकट्ठा लेकर चले। चौधरी परवेज लाही खुद हमसे अलहदा हुए, हमारे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। माजी में खानदान की हिदायत थी कि सियासत का हिस्सा ना रहूं। इस मरतबा गुजरात के 2 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूं। बहुत अब सियाने हो गए, हर एक को पता है कि कौन पैसा खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। कोई डर के मारे बोले या ना बोले, पता सबको है। और सबको ये भी पता है कि टिकटें कैसे तकसीम होती हैं और उनमें क्या क्या मामलात जो हैं वो चलते हैं। चूँकि वो उन पार्टियों का अंदरूनी मामला है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की बात करूँगी। तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बस ख़ानदान के अंदर ही कुछ लोग थे जिनका नहीं दिल था कि मैं कंटेस्ट करूं, तो उसकी वजह से डिले होता गया और अब जो है वो मैं ख़ुद 2 हलकों से कंटेस्ट करने लगा हूं और वहाँ पर भरपूर जो है मैंने दिन रात जो है वो कैंपेन शुरू कर दी हुई है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती हुई है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में और मनमानी के रेट लगा के गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और 30 से 40% जो है वो हर डेवलपमेंट के कामों पर करप्शन की गई है। जबकि साबिक रुकन असम्बली जलील अहमद शरकपुरी का कहना है माजी में पीटीआई को 2 बार टिकट की दरख्वास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इस बार इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। कागजात नामजदगी इसलिए जमा करवाए कि मशवरे में रहूं। जब खान साहब से मोहब्बत का सफ़र शुरू किया, एमएनए तो मैं कामयाब हो गया था 2002 में। खान साहब भी पहली दफ़ा उस असम्बली में एमएनए थे और मैं भी पहली दफ़ा उसी असम्बली में एमएनए के तौर पे गया और मेरा तो ज़िंदगी का वो पहला इलेक्शन था। मैंने कभी भी टिकट अप्लाई नहीं की, किसी को भी कभी अप्लाई नहीं की। अगर अप्लाई की है तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को 2 दफ़ा अप्लाई की है। उससे पहले मैंने कभी किसी को अप्लाई नहीं की और हालात बने और लोगों ने कहा और फिर हिस्सा ज़रूर लिया। लेकिन एक मेरी आदत है कि जो भी काम करता हूँ खुलूस से करता हूँ। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कामयाबी अता फरमा देते हैं। एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक का हल्का N133 का दौरा, लीगी कारकुनान से मुलाकातें की। शाइस्ता परवेज मलिक ने यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। साबिक एमपीए रमज़ान सिद्दीक भट्टी साबिक टिकट होल्डर मियाँ सलीम हमराह थे। यूसी 237 में अशरफ खान के भाई की वफात, यूसी 233 में मखदूम मुमताज़ के नवासे की वफात पर फातिहा ख्वानी की गई, जबकि मलिक निसार खोकर के बहनोई की वफात पर भी फातिहा ख्वानी की गई। शाइस्ता परवेज मलिक ने साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातें की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। परवेज खटक की अहलिया की नमाज जनाजा 27 अप्रैल को अदा की जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा के रिहाइशगाह में ताज़ियत का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादी का इजहार अफसोस। चौधरी परवेज लाही, असद कैसर, मोहसिन अजीज़, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर शख्सियात की ताज़ियत। रहनुमा पीटीआई परवेज खटक की अहलिया की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक उनकी रिहाइशगाह पहुँचे। पीटीआई के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज लाही, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी, पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज़, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, रहनुमा पीटीआई दलीप अब्बास भी ताज़ियत के लिए परवेज खटक की रिहाइशगाह पहुँचे। सियासी रहनुमाओं और हुकूमती शख्सियात ने परवेज खटक से अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। मरहुमा आमिना खटक की नमाज जनाजा जुमेरात शाम 6 बजे अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस के मुकामी कब्रिस्तान में होगी। KMTFA का प्रो प्रोफेशनल फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला। दुबई फुटबॉल क्लब के साथ मुआहिदे की रोशनी में टैलेंट हंट किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप में 10 से 20 साल के नौजवान लेंगे। दुबई फुटबॉल क्लब के साथ मिलकर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स की तैयारी पर काम किया जाएगा। मयारी फुटबॉलर्स के लिए माहिर कोचेस की खिदमत ले रहे हैं। मियां रिजवान अली की जानिब से ऐसा बताया गया है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क भर से खिलाड़ी ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले सकते हैं।
कैंप के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए यूएई भेजा जाएगा। MTFK का प्रो प्रोफेशनल फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला हुआ है। दुबई फुटबॉल क्लब के साथ मुआहिदे की रोशनी में टैलेंट हंट कुछ दिनों बाद किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप में 10 से 20 साल के नौजवान फुटबॉलर्स हिस्सा ले सकते हैं। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजहर, अपडेट कीजिएगा। जी, मॉल्टन फुटबॉल क्लब के जरिए तमाम प्रो प्रोफेशनल फुटबॉलर ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया गया है और ये जो है MTFK का मुआहदा हुआ दुबई के फुटबॉल क्लब से। उसके बाद से ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे फुटबॉलर सामने ला जाएं जो कोई अच्छे हों। इस सिलसिले में जो है आइंदा माह से कैंप शुरू होगा और इस कैंप में जो है पूरे मुल्क से जो फुटबॉलर आ सकेंगे और कहा जा रहा है कि 10 से 20 साल तक के जो नौजवान है वो यहाँ पर आ सकेंगे। उसके लिए कोचिंग इस्तेमाल मेरा कहना है कि कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ लड़के आए उनको तैयार किया जाए ताकि ये लड़के जो है दुबई समेत दीगर ममालिक में जाएं और वहाँ की जो लीग है वो खेल सके, जो फुटबॉलर्स है वो फुटबॉल का फरोग दिया जा सके और जो नौजवान फुटबॉलर्स हैं उन्हें कमाई के अच्छे मौके मिल सकें। जी, बहुत शुक्रिया राना अजहर। दूसरी जानिब PCB क्रिकेट एकेडमी का असल नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी दोबारा से बहाल कर दिया गया। PCB मैनेजमेंट कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास में नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम बहाल करने की मंजूरी दी थी। एकेडमी के गेट पर दोबारा से नेशनल क्रिकेट एकेडमी का बोर्ड आवेज़ा कर दिया गया है। 2019 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख दिया गया था। नाम की तब्दीली के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी 2018 की पोजीशन पर फंक्शनल हो गई है। PCB के तहत एकेडमी में मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाएंगे। मुल्क भर से बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों को एकेडमी बुलाकर कोचेस की ज़ेरे निगरानी तरबियत दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 40।